आउट ऑफ बेंजीन, मेटा, डाइनाइट्रोबेंजीन एंड टॉलुइन, विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजिली एंड वाई। तो हमको 3 कंपाउंड दिए हैं, एक बेंजीन दिया है, एक मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन दिया है, एक टॉलुइन दिया है। इन तीनों में से कौन है जो नाइट्रेशन सबसे आसानी से शो करेगा? नाइट्रेशन में होता क्या है? नाइट्रेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है कि नहीं? नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप लगता है ना, आप H2SO4 और HNO3 के साथ ट्रीट करते हो, तो इस मिक्सचर से क्या जनरेट होता है? देखो अभी तो बताया ना मैंने, ये H2SO4 है, ये HNO3 है, ये यहाँ अटैक मारेगा, ये इधर, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया प्लस, HO, H यहाँ पॉजिटिव चार्ज, NOO, यहाँ से वाटर बाहर माइनस वाटर, और NO2 प्लस बन गया। अब ये NO2 प्लस क्या करता है? बेंजीन के साथ जाके नाइट्रेशन कर देता है, ऐसे ही होता है ना भाई। बेंजीन के साथ NO2 प्लस जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, और क्या बन जाता है? इसका पूरा मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो। NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ अटैक मारेगा, NO2 यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो ये HSO4 नेगेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, HSO4 नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ पे एक H तो है ही पहले से, HSO4 नेगेटिव इस H प्लस को गेन करेगा, क्योंकि वापस एरोमेटिक बनाना ना, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया, बेंजीन एरोमेटिक था, तो एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो वापस NO2, ये होता है ना नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब NO2 प्लस इन तीनों में से कहाँ ज्यादा अट्रैक्ट होगा बताओ, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आपको 3 कंपाउंड दिए, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है बताओ? ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, NO2 तो माइनस M ग्रुप है ना, माइनस M और माइनस I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ये दोनों मिलकर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम हो जाएगा। ये तो खैर बेंजीन है ही, खुद बेंजीन ही है, तो ये CH3 ग्रुप है, ये हाइपर कंजुगेशन करके इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है बेंजीन रिंग में, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, एक तो प्लस हाई इफेक्ट है इसका, एक प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा हो जाएगी? इस रिंग में। तो NO2 प्लस तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए टॉलुइन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, टॉलुइन नाइट्रेशन ज्यादा आसानी से करेगा। क्लियर होगी बात? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं बेंजीन को, वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती नहीं है आसानी से। CH3 ग्रुप क्या करता है? हाइपर कंजुगेशन करके और प्लस आई इफेक्ट करके इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। मैं ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ CH3 कैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, देखो। ये इधर गया, ये इधर गया, कर देना सप्लाई। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ C डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, H ही H प्लस ऐसे ही रह जाएगा। अब रेजोनेंस होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, बिल्कुल सटीक दिखाना है आपको एरो कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आ गया,
H प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे, यहाँ लोन पे रह जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब वापस फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बन गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना, कहाँ कहाँ सप्लाई कर दिया, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो NO2 प्लस इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोबेंजीन या फिर बेंजीन, है ना। देखो यही लिखा है यहाँ पे, CH3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट से। प्लस आई तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं। NO2 ग्रुप क्या करता है, NO2 ग्रुप डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वो -M और -I इफेक्ट शो करता है। देखो नाइट्रो का -M इफेक्ट कैसे है, नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लेगा ऐसे, और ये इधर, ये -M शो कर रहा हूँ, -I तो है ही, वो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो तो खींच ही रहा है। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब वापस से जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो वापस आ जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना ऑर्थो और पैरा पे, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया रिंग से। -I तो करेगा ही करेगा, -M भी कर रहा, और यहाँ पे तो हमने दो लगा रखे थे, एक ही खींच लेता, दो लगा रखे हैं क्वेश्चन में, तो मेटा डाइनाइट्रो दो लगा रखे हैं ना, तो इसलिए सबसे कम रिएक्टिव होगा ये, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव टॉलुइन है, उससे कम रिएक्टिव बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन तो और भी कम रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर होगी बात है कैसे है। तो नटशेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है बेंजीन से तो उसकी रिएक्टिविटी कम करता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, और अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाता है। कौन से रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, arrange the following set of compounds in order of their decreasing relative reactivity with an electrophile। इलेक्ट्रोफाइल के प्रति घटते हुए क्रम में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आपको लगाना, ठीक है ना। तो क्या लगा है, क्लोरोबेंजीन 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखो क्या है, कौन कौन से ग्रुप है ये, क्लोरोबेंजीन है एक तो, और कौन है, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, इतने सारे नाइट्रो लगा दिए, Cl2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया, और क्या है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, NO2 तो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे तो दो दो लग गए, तो सबसे कम रिएक्टिव तो यही होने वाला है ना, यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो ये चलो थोड़ा सा इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव देखो क्लोरीन तो सब में, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्लोरीन तो सब में ही है, तो क्लोरीन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब में ही है वो, फर्क तो सिर्फ नाइट्रो ग्रुप में ही है ना। नाइट्रो ग्रुप के होने से बेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कम होती है ना, तो सबसे कम कौन हो जाएगा, मैं इसे 1 2 3 लिख देता हूँ, सबसे कम कौन हो जाएगा 2, है ना, सबसे ज्यादा 1, तो
घटते हुए क्रम में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे ज्यादा 1, उससे कम 3, उससे कम 2। क्लियर हो गया बात है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फर्स्ट का देखो, ये है क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में ये अरेंज किया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन thereby increasing रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन विद इलेक्ट्रोफाइल। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है बेंजीन को, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अगर कोई ग्रुप, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो फिर रिएक्टिविटी कम कर देगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो Cl जो है, ओके, क्लोरीन के बारे में बात बताई हुई है। एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड, इसके अगले क्वेश्चन में भी कवर नहीं है, चलो बता देता हूँ मैं एक बार। क्लोरीन हैज प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, कार्बन से कम होता है ज्यादा होता है? हाँ, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा। क्लोरीन का 2 इफेक्ट है। एक तो ये देखो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के जरिए तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये अपनी तरफ, लेकिन इसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम के जरिए सप्लाई करेगा, तो इसका माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट होता है क्लोरीन का। लेकिन पता है क्या, ये यूनिक है क्लोरीन अपने इसमें। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बेंजीन और क्लोरोबेंजीन, इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल के प्रति कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पता है आंसर क्या? बेंजीन। आपको लगता होगा यार क्लोरीन तो सप्लाई कर रहा है, देखो मैं इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, क्लोरोबेंजीन के मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये क्लोरोबेंजीन, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? ये इधर गया, ये इधर गया, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, क्या बन गया? ये बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ, ये फिर से यहाँ, ये बन गया ना। आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ गया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पे इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए, विच इज ट्रू, लेकिन उसने खींचे भी है वो हम दिखा नहीं रहे। सिग्मा बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो, समझ में आई बात है? तो माइनस आई भी कर रहा है और प्लस एम भी कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा है प्लस एम से, क्लोरीन का माइनस आई प्लस एम से ज्यादा है, तो सप्लाई तो कर रहा है लेकिन खींच ज्यादा रहा है। इसलिए नेट रिजल्ट ये होता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है बेंजीन पे, तो इसलिए बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। हाँ ये बात है, अगर इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो वो जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, ये समझ में आई बात? क्लोरोबेंजीन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो होगी ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि जो उसने थोड़ी बहुत बढ़ाई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाई है, खींच तो सबसे ही ली उसने। क्लियर होगी बात है? तो ये बात यहाँ लिखी है, हालांकि इस बात के क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज मोर देन प्लस एम इफेक्ट, हेंस Cl डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन एंड रिड्यूसेस इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बात है? NO2 क्या है? माइनस एम ग्रुप है और माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से भी खींच लेता है और इंडक्टिव इफेक्ट से भी खींच लेता है, पूरा ही लूट लेता है बेंजीन को। इसलिए NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है ऑन बेंजीन और उसकी रिएक्टिविटी
कम कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी बेंजीन की उतनी ही कम होगी। ठीक है बात, ये है। अगला देखो, अगले किसमें था, अगला इनमें है टोलुइन, पैरानाइट्रोटोलुइन और डाइनाइट्रोबेंजीन। ये तो सिंपल चॉइस है। मुझे बताओ CH3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है? CH3 अभी बना के दिखाया इसका स्ट्रक्चर, मैंने सप्लाई करता है हाइपर कंजुगेशन करके, अभी बनाया ना इसका स्ट्रक्चर, हमने कहा है वो, ये देखो ये बनाया ना CH3 का स्ट्रक्चर, सप्लाई कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी, है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो टोलुइन हो जाएगा, है ना। फिर एक है पैरानाइट्रोटोलुइन, पैरानाइट्रोटोलुइन तो टोलुइन से कम रिएक्टिव होगा। और 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं तो 2 खींचने वाले हो गए और कम होगी रिएक्टिविटी। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर होगी बात?